दोस्तों नमस्कार। आरपीएफ की तरफ से भर्ती जारी हो चुकी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, टाइम टेबल क्या होगा, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा और कितनी वैकेंसीज है। लगभग आपको जैसे कि थंबनेल पे दिख रहा है 8600 वैकेंसीज लगभग है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आरपीएफ की तरफ से जारी हो चुका है। कैन सी दिस। इसमें काफी सारे पॉइंट्स दिए हैं बट आई हाईलाइट ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अभी तीन प्रोसेस में आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला फेज वन जो कि एग्जाम होगी आपकी कंप्यूटर बेस आरआरबी का रीजनल रूरल बोर्ड जो होता है ना, वो वाला आपको एग्जाम कंडक्ट कराएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है यानी कि पीईटी होगी। एंड दूसरा होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीएमटी, टू बी कंडक्टेड बाय आरआरबी, है ना। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो एग्जाम जो होगा वो आरआरबी कंडक्ट कराएगा और ये जो टेस्ट है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कराएगा, आरपीएफ करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद और फाइनली आपका अलॉटमेंट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी होगा जब आप पूरे शुरू के 2 फेजेस को कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जोन वाइज रिक्रूटमेंट होगा। एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें हम, एजुकेशनल क्राइटेरिया यहां दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और आपके एज से रिलेटेड। एसआई के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए। और ये ईएक्स की का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन। एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भी होता है, यहाँ मीनिंग दिया है एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जो है 10th प्लस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज बोर्ड। मिनिमम एज की 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 5, और 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ दिया हुआ है ना। रिलैक्सेशन जो को अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ दिया है। 20 से 25 होना चाहिए और जो कांस्टेबल है उसके लिए 10 से 25 का एज है। एंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज यू विल गेट द रिजर्वेशन आल्सो। 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, अलग अलग इसके लिए अलग अलग रिजर्वेशन दिए हैं। सो यू कैन चेक इट आउट। ओके। एग्जामिनेशन फी आरआरबी के रूल के हिसाब से होगी, तो आई गेस इट इज 100 और 20 रुपीज, 100 और 200 समथिंग कुछ होगा, ज़्यादा फी नहीं रहती आरआरबी की। ओके। सो यहाँ एग्जामिनेशन का पैटर्न दिया है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, सब इंस्पेक्टर के लिए 90 मिनट्स अलॉटेड होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, अरिथमेटिक जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम जिसको बोलते हैं उसमें 35 होंगे, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। कांस्टेबल के लिए सेम क्राइटेरिया है, इट इज अ सेम क्राइटेरिया फॉर कांस्टेबल आल्सो, बट व्हाट विल बी द डिफरेंस, डिफरेंस वुड बी एसआई की जो पोस्ट होगी वो डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा और कांस्टेबल होगा थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी। डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, सेम एसएससी का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ होगा। आप सिलेबस एक बार देख लेना, एसएससी का जो सिलेबस है वही रहता है, बाकी नया कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे अगर आप पहला रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता हो तो आपको फिजिकल क्राइटेरिया पीईटी को देना पड़ेगा 6 मिनट में, 3.5 मिनट में, 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा एसआई के लिए। और कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 मिनट में 5 मिनट 45 सेकेंड्स, इसमें क्राइटेरिया है। ओके। फीमेल के लिए टाइमिंग का कुछ नहीं है, सिर्फ उनको फिनिश करना है 800 मीटर 4 मिनट में करना होगा, 800 मिनट और 3 मिनट 40 सेकेंड में होगा। लॉन्ग जंप वगैरह ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। फाइनल फेज जो होगा दोस्तों वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद फाइनल रिजल्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कुछ उसमें आपको मिनिमम इतने क्वालिफाई तो करने पड़ेंगे। कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे मिनिमम? क्वालिफाइंग है एसआई के लिए इतना है 120 में से आपको 42 लाने पड़ेंगे ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 36 लाने पड़ेंगे।
कांस्टेबल के लिए भी वही क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग का आपको क्वालिफिकेशन उतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतने लाने पड़ेंगे, समझे? वेरी गुड। तो ये था, मैं अभी एक और एक बात आपको दिखा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। जस्ट सेकेंड, वैकेंसी का चार्ट दिखा देता हूँ कितनी कितनी वैकेंसी है, सो दैट आपको और एक सेटिस्फेक्शन आएगा। यू कैन सी ये वैकेंसीज है, ठीक है। यू कैन सी द टोटल वैकेंसी चार्ट इज हियर, वैकेंसी का चार्ट भी दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यू कैन सी दैट 4403 जो पोस्ट है वो मेल के लिए है, 4216 आर फॉर फीमेल, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, आप देखना आप कौन सा कैटेगरी में पढ़ते हो। सो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, डू सब्सक्राइब द चैनल। इससे रिलेटेड अगर आपको बैच के लिए इनरोल करना है तो जो स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल होता है उससे रिलेटेड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस है अपनी। डेमो के लिए आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यू कैन इनरोल, यू कैन इंस्टॉल अवर ऐप ऑल्सो। आप भी हमारे एंड पे इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपकी लिंक आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।